आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एडवांस लाइट टोड गन सिस्टम के बारे में। आप में से जो लोग हम लोगों को पहले से मॉनिटर करते आए हैं उन सभी को याद होगा कि इसी साल अगस्त में हम लोगों ने एक्सक्लूसिव तरीके से आप सभी को बताया था कि एटैक्स का एक हल्का भाई बनाया जा रहा है और इस गन को एडवांस लाइट टोड गन सिस्टम कहा जा रहा है। देखिए, भारत में सारे डेवलपमेंट एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी के बेसिस पर होते हैं। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से जब एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दिया जाता है तो उसके बेसिस पर या तो सिस्टम बनाए जाते हैं या खरीदे जाते हैं। अगर टोड गन सिस्टम्स की बात की जाए, यानी कि इस तरीके की गन्स जिनको ट्रक के पीछे बांधकर घसीटा जाता है, तो वहां पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से भारतीय थल सेना की रिक्वायरमेंट के लिए दो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दिए गए हैं, एक 307 गन को लेकर और दूसरा 400 गन्स को लेकर। वैसे मैंने यहाँ पर घसीटना बोल दिया है, लेकिन ये वर्ड बड़ा ऑड लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि गब्बर घोड़े के पीछे अमिताभ बच्चन को बांधकर घसीट रहा है। अगर आपके पास में गन टोइंग के लिए एक बेहतर वर्ड हो तो आप उसको जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए बैक टू द टॉपिक। इन दोनों ही रिक्वायरमेंट्स में साफ साफ मेंशन किया गया है कि एक इंडिजिनसली डिजाइन और डेवलप गन ही अक्वायर की जाएगी। यानी कि अगर कोई आकर कह रहा है कि इजरायली गन भारत में बनाई जाएगी और उसको अक्वायर किया जाएगा, तो प्रोसेस के हिसाब से तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो पर्सनली मैं आप सभी के बिहाफ में PIL फाइल करूंगा। लेकिन अगर आप इन दोनों एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को ध्यान से समझेंगे तो दोनों रिक्वायरमेंट में केवल एक डिफरेंस है। 307 गन्स को लेकर जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दिया गया था वहां पर वेट का कोई भी मेंशन नहीं है, लेकिन ये 400 गन वाली रिक्वायरमेंट को लेकर 15 टन का कैप डाला गया है। माना जा रहा है कि जब एटैक्स की टेस्टिंग की जा रही थी तो इंडियन आर्मी ने रियलाइज किया था कि अगर एटैक्स थोड़ी और हल्की होती तो इसको और ज्यादा आगे ले जाकर बेहतर तरीके से यूज किया जा सकता था, और उसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ये रिफाइंड रिक्वायरमेंट निकलकर सामने आई है। अपने करंट फॉर्म में एटैक्स का वजन लगभग 18 टन का है, लेकिन इस 400 गन वाली रिक्वायरमेंट में क्लियर किया गया है कि गन का वजन 15 टन से कम होना चाहिए, और इसी वजह से इस 400 गन वाली रिक्वायरमेंट में एटैक्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है। अगर इसी कैटेगरी में दूसरे इंडियन अल्टरनेटिव्स की बात की जाए तो धनुष 52 और भारत 52 दो ऑप्शंस बनते हैं। इनफैक्ट कल्याणी की मार्ग ER भी एक ऑप्शन बनती है, और इस हिसाब से अगर इंडियन आर्मी चाहे तो यहाँ पर इंडियन ऑप्शंस अवेलेबल है। लेकिन इंडियन आर्मी की तरफ से एटैक्स के ऊपर जो काम किया गया है उसको ध्यान में रखते हुए एटैक्स की सारी क्षमताओं को रिटेन करने की कोशिश की जा रही है, और इसी वजह से एटैक्स का ही एक लाइटर वेरिएंट बनाया जा रहा है जहां पर हल्के मटेरियल्स का प्रयोग करते हुए क्षमताएं लगभग एटैक्स के करीब रखी जाएंगी। इस लाइटर गन के लिए बैरल को बनाने का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है, यानी कि ये गन अब प्रोटोटाइपिंग स्टेज में पहुंच चुकी है। आमतौर पर गन्स के प्रोटोटाइप के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। प्रोसेस की शुरुआत से गन की डिलीवरी के बीच में ज्यादा से ज्यादा 1 साल का समय लगता है, और उस हिसाब से अगले साल इसी समय तक ये एडवांस लाइट टोड गन सिस्टम देखने मिल जाएगी। वैसे यहाँ पर बहुत सारे लोगों को डिसअपॉइंटमेंट इस बात की भी होगी कि अभी तक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी तो 307 गन की आ चुकी है, लेकिन टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद में अभी तक इस गन का ऑर्डर नहीं आया। ऐसे में इसका लाइटर वर्जन बनना काफी हद तक अर्जुन वाली वाइब्स देता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये काफी हद तक टाटा कैस्ट्रल वाली स्टोरी है। पहले व्हीकल बनाया गया, फिर उसको टेस्ट किया गया, और टेस्टिंग के बाद में रियलाइज किया गया कि वहां पर कुछ चेंजेस की आवश्यकता है, और उसके बेसिस पर डिजाइन को फर्दर रिफाइन करके महिंद्रा वाला सिस्टम बनाया गया है। लेकिन दोनों ही सिस्टम्स को इंडक्ट किया जा रहा है, और यहाँ पर दोनों गन्स को इंडक्ट भी किया जाएगा। इनफैक्ट रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा है कि आगे चलकर इनके फॉलो ऑन ऑर्डर्स भी दिए जाएंगे, लेकिन कम से कम यहाँ पर ये 307 गन्स का ऑर्डर दिया जा सकता था ताकि ये मैन्युफैक्चरिंग लाइन स्टेबल हो जाए, और आगे चल के जब इन गन्स का फॉलो ऑन ऑर्डर दिया जाए तो ये कंपैरेटिवली तेजी से बनाकर भारतीय सेनाओं को डिलीवर की जा सके। नेवरदलेस अभी के लिए अपडेट केवल इतना है कि एडवांस लाइट टोड गन सिस्टम बनाना शुरू कर दिया गया है, और अभी के लिए इस गन का बैरल बनाया जा रहा है। किसी भी गन में बैरल सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, स्पेशली तब जब वेट रिडक्शन एक्सरसाइज की जा रही हो। यानी कि इस लाइटर गन का प्रोटोटाइप हम लोगों को जल्दी देखने मिल सकता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।